हेलो एवरीवन, वी आर हेयर बैक विद द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द क्लीनमैक्स आईपीओ। जैसे कि हम लोगों ने कल के न्यूज़पेपर में देखा था कि क्लीनमैक्स का आईपीओ में कंटिन्यूअस लॉसेस हम लोगों को दिख रहे थे और कंपनी जो भी आईपीओ 3100 करोड़ का रेस कर रही है वो 60% से ज़्यादा प्रोमोटर अपने घर लेके जाएंगे और 40% से भी कम कंपनी के लिए यूज़ होंगे। तो चलिए आइए हम लोग डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं इसके आरएचपी को। तो अगर हम लोग क्लीन मैक्स आईपीओ के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है कि कंपनी इज इनटू द मतलब वो ट्रेडिशनल वे में इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करती है, वो नई तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके सारे के सारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के, और कुछ फॉरेन क्लाइंट्स भी है विच इंक्लूड्स अमेजॉन, गूगल एंड मेनी मोर। अगर हम लोग कंपनी का इसके बारे में बात करें तो कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में काम करती है। इसके सोलर पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, विंड पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और हाइब्रिड मॉडल भी है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, मतलब रेजिडेंशियल लोगों को सप्लाई नहीं करती है। कंपनी साइट पर जाकर के इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करती है और उसको ऑपरेट करती है और वहाँ से रेंटल इनकम और इलेक्ट्रिसिटी का भी पैसा कमाती है। तो कंपनी फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल में है, ओपेक्स मॉडल, कैपेक्स मॉडल और ग्रुप मॉडल में भी कंपनी काम करती है। तो कंपनी का अगर फ्यूचर के बारे में बात करें तो कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। नो डाउट कि कंपनी कमर्शियल इंडस्ट्रियल को क्लाइंटेल्स को देगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यूज़ बहुत अच्छा पॉजिटिव होगा, डेटा सेंटर्स के लिए कंपनी बहुत बेनिफिशियल है और बड़े बड़े जितने भी क्लाइंटेल्स हैं सबको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। बट जो सबसे मुद्दे वाली बात ये कि कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल्स कैसे है और कंपनी फ्यूचर में जाके कैसा ग्रोथ करेगी उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग यहाँ पे बेसिकली 3 सिग्नल्स का यूज़ करें। ग्रीन सिग्नल मतलब कंपनी का वो पॉइंट पॉजिटिव है, येलो सिग्नल मतलब मॉडरेट है और रेड सिग्नल मतलब एक साइन ऑफ वार्निंग। सबसे पहले हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल का और रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू वाइज कंपनी बहुत अच्छी है। 1400 करोड़ का 1500 करोड़ का आसपास का रेवेन्यू रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में सिर्फ 900 करोड़ का था। अभी 2 साल में 1500 करोड़, मतलब अराउंड 50% का जंप हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। और फाइनेंशियल ईयर 24 टू 25 में 7.5% का जंप है। प्रोडक्ट मिक्स बहुत ही अच्छा है कि कंपनी रिन्यूएबल पावर जनरेशन में और इससे रिलेटेड सर्विसेज में काम करती है। जोग्राफिकल कंसेंट्रेशन भी ठीक है क्योंकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में काम करती है। फॉरेन क्लाइंट्स है, बट वो जब इंडिया में आएंगे तभी उनको सर्विसेज मिलेंगी। कंपनी का अगर रेवेन्यू और ग्रोथ वाइज बात करें, कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा हुआ और ईयर ऑन ईयर में कंपनी में कंटिन्यूअस ग्रोथ है। बट जैसे ही हम लोग देखते हैं आईपीओ आने का सीजन आता है, कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के एबिटिडा, ग्रॉस प्रॉफिट सब में एक बहुत अच्छा जंप आता है। यहाँ पे एक और बात यह है कि जो कंपनी के पैट थे, पहले तो 2023 में कंपनी ने 60 करोड़ के लॉसेस बुक करे, 2024 में लॉसेस बुक करे और 25 में जाके सिर्फ और सिर्फ 19 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। मतलब 1500 करोड़ का टर्नओवर के सामने सिर्फ और सिर्फ साढ़े 19 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बहुत ही ज़्यादा पथेटिक सिचुएशन है। और कंपनी अगर हम लोग टेक्निकली देखेंगे तो कंपनी 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस में है। कैसे हम लोग जानेंगे आगे इस वीडियो में। रिकरिंग रेवेन्यू कंपनी का है क्योंकि कंपनी ईयर ऑन बेसिस पे नए नए क्लाइंटल्स ज्वाइन कर रही है, तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही रिकरिंग होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छा है और प्राइसिंग टैरिफ पावर में यहाँ पे थोड़ा सा येलो पॉइंट्स है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट कभी भी एक नोटिफिकेशन दे दे, भैया तुम लोगों को ऐसे मैनेज करना है, प्राइसिंग टैरिफिंग कुछ भी तरीके से कंपनी चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटेडा और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी तो 2 साल तो कंटिन्यूस 23 में और 2024 में लॉस थी, 2025 में सिर्फ और सिर्फ 19 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया है। और कंपनी ने सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट किया, कंपनी का अदर इनकम है 120 करोड़ के आसपास का। तो अगर हम लोग इस सिर्फ अदर इनकम को हटा देंगे ना तो कंपनी में टेक्निकली ग्रॉस प्रॉफिट भी नेगेटिव चला जाएगा और नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव चला जाएगा, अराउंड 100 करोड़ के आसपास का। तो ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लायक तो नहीं है एट द सिचुएशन। फ्यूचर में जो होगा हम लोग देखेंगे कैसे। बट कंपनी ने अदर इनकम दिखाया है 120 करोड़ का और 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट। सिर्फ अदर इनकम को हम लोग हटा देंगे ना तो ये कंपनी लॉस में चली जाएगी। अदर इनकम में बेसिकली जो कंपनी ने इतने सारे लॉसेस लोन्स लेके रखे हुए हैं उसके अगेंस्ट में एफडी कराई हुई है। एफडी का ही ब्याज आ रहा है करीबन 80 से 100 करोड़ के आसपास और कुछ नॉर्मल मिसलेनियस इनकम है। मतलब अदर इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसमें 120 करोड़ की कमाई है और कंपनी को नेट प्रॉफिट 20 करोड़ की है। कंपनी ओवरऑल 100 करोड़ का लॉस में चल रही है। कंपनी के रिजर्व का सरप्लस भी नेगेटिव है, ये आगे हम लोग जाकर इस फैक्टर में चेक कर लेंगे। कंपनी के आईपीओ साइज की बात करें तो कंपनी ने 3100 करोड़ का आईपीओ रेस किया है, जिसमें से मतलब कंपनी का टर्नओवर है 1500 करोड़ और कंपनी रेस कर रही है 3100 करोड़। 2x का मार्जिन वो लोग को मिल रहा है रेवेन्यू से। ऐसा क्या कर रहे हो भाई तुम,
मतलब हमको तो समझ में नहीं, ये नहीं आ रहा है एकदम भी। कंपनी ये पैसा यूज करेगी सिर्फ और सिर्फ डेट रिपेमेंट के लिए। कंपनी का आज के डेट में 10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन चल रहा है सितंबर 25 के फाइनेंशियल्स के हिसाब से। सितंबर 25 फाइनेंशियल के हिसाब से लोन 10,000 करोड़ का है। जो 3100 करोड़ ले रही है उसमें से 1900 करोड़ है अपना ऑफर फॉर सेल और 1200 करोड़ का है फ्रेश इश्यू। सिर्फ और सिर्फ 1200 करोड़ का कंपनी में जाएंगे, बाकी सारा 1900 करोड़ चला जाएगा प्रोमोटर के पास। 1200 करोड़ में से सिग्निफिकेंट पोर्शन डेट रिपेमेंट में जाएगा। 10,000 करोड़ में से भैया 1200 करोड़ का रिपेमेंट कर भी दोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सिर्फ 1200 करोड़ का फ्रेश इशू है, 1900 करोड़ का ओएफएस है। डेट रिपेमेंट 31 पहले कंपनी का डेट अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास था और 4,000 करोड़ के आसपास था। फिर 2025 में ये आ गया 8,000 करोड़ के आसपास और सितंबर के आसपास आ गया है ये 10,000 करोड़ के आसपास। कैपेक्स एक्सपेंशन में कंपनी कुछ भी पैसे यूटिलाइज नहीं करेगी, सारा का सारा पैसा चला जाएगा प्रोमोटर के पास। अगर हम लोग इंडस्ट्री पोजीशनिंग की बात करें तो इंडस्ट्री के हिसाब से ये कंपनी इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है, पोजीशंस बहुत अच्छी है। फ्यूचर में हो सकता है हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिले, बट करंट सिचुएशन के हिसाब से ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। साइक्लिकलिटी रिस्क रहेगा कि अगर 2-3 क्लाइंट्स के छूट जाते हैं तो बहुत ही कंपनी का पोजीशन खराब हो सकता है। रेगुलेटरी एक्सपोजर बहुत हाई है, कंपनी की पोजीशनिंग रेड है। अगर हम लोग एंट्री बैरियर की बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर है कि कोई भी आकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या जनरेट नहीं कर सकता है, तो एंट्री बैरियर है कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। कॉस्ट एडवांटेज कंपनी को मिल रहा है, स्केल एडवांटेज कंपनी का 1500 करोड़ का टर्नओवर और ईयर ऑन ईयर में कंपनी में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। 900 करोड़ से 1400 करोड़ का टर्नओवर गया है, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंसिंग के सारा का सारा लाइसेंसेस कंपनी का 15 से 20 साल के लिए तो कंपनी के पास सारा लाइसेंसेस है, तो 15 से 20 साल कंपनी को लाइसेंसेस का पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं होगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ मोट लार्ज डिपेंडेंट एक्सपेंशन मॉडल, कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जो कंपनी का पहले लोन 3,000 करोड़ के आसपास था वो भी 10,000 करोड़ चला गया, तो सारा का सारा पैसा जा रहा है कंपनी के एक्सपेंशन के लिए। रेवेन्यू कंसिस्टेंस हाँ है, रेवेन्यू कंसिस्टेंस है, बट एबिटेडा लॉस में है, पैट नेगेटिव है, ईपीएस स्टेबल नहीं है और वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए सारे के सारे पॉइंट्स रेड हैं। प्री आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ 19 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस अर्लियर ईयर में लॉसेस था, तो ये एक अगेन रेड सिग्नल और ये रेड सिग्नल है। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो 19 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होते हुए भी कंपनी में बहुत ज़्यादा कैश फ्लो जो OCF है ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो भी नेगेटिव है। कंपनी की जो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि बहुत कंपनी अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रही है। और फाइनेंसिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी रेड है, मतलब नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा कंपनी ले रही है। पैट वर्सेस CFO गैप, कंपनी में 19 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है और कैश फ्लो जो है सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ के आसपास का है, तो कंपनी में ठीक एक पॉजिटिव सिग्नल है कि जितना कमा रही है उतना कैश फ्लो आ रहा है, बट ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी में कैश फ्लो उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल के एनालिसिस से ट्रेड रिसीवेबल इज अराउंड 200 करोड़ के आसपास का कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल है, और अगर ट्रेड पेबल की बात करें तो इट इज अराउंड 1200 करोड़। तो अगर 1400 करोड़ का आपका टर्नओवर है और आप 1200 करोड़ का ट्रेड पेबल्स दिखा रहे हैं, तो मतलब जितना पैसा ले रहे हैं बाजार से उधारी है, 10 करोड़ की उधर उधारी और इधर 1200 करोड़ की उधारी। कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट्स है। इन्वेंट्री कंपनी में कुछ खास है नहीं, क्योंकि रेवेन्यू ये काइंड ऑफ सर्विसिंग में है, तो इन्वेंट्री कुछ खास ऐसा है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस और जनरेशन में है। वर्किंग कैपिटल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कंपनी का। अगर हम लोग एसेट्स में ग्रोथ देखेंगे तो एक येलो सिग्नल है, मतलब कंपनी में सिग्निफिकेंट एसेट ग्रोथ हुआ है। कंपनी लोन लेकर के एसेट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, फिक्स्ड एसेट्स भी बहुत अच्छे से इंस्टॉल करवा रही है क्लाइंट्स के प्लेसेस में। लोन ग्रोथ में एक बहुत बड़ी रेड सिग्नल है, क्योंकि 3,800 करोड़ से सीधा 8,000 करोड़ चली गई है और सितंबर में 10,000 करोड़ का फिगर टच कर चुकी है। डेट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव है, डेट टर्नओवर रेशियो नेगेटिव है, इंटरेस्ट कवरेज नेगेटिव है। कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ का प्रॉफिट है और 10,000 करोड़ का डेट, मतलब कंपनी में ज़रा सा कुछ ऊपर नीचे होता है तो कंपनी के ऊपर ताला भी पड़ सकता है, ऐसा सिचुएशन है।
कंटीजेंट लायबिलिटी एज सच कुछ कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं, लीगल केसेस में भी कुछ खास नहीं है। तो येलो सिग्नल है, येलो सिग्नल, येलो सिग्नल। प्रोमोटर लिटिगेशन एज सच कुछ प्रोमोटर लिटिगेशन नहीं है, डायरेक्टर के ऊपर भी कुछ लिटिगेशन नहीं है। सब्सिडियरीज, कंपनी के नंबर ऑफ सब्सिडियरीज बहुत ज़्यादा है और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि थोड़ा सा रिस्क हाईलाइट कर रहे हैं। आरओई की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 0.76% का कंपनी का आरओई है। आरओसीई भी रेड दिखा रहा है, जीपी मार्जिन इज अगेन येलो, पैट मार्जिन इज नेगेटिव, एसेट टर्नओवर इज येलो, लीवरेज रेशियो इज अगेन रेड। अगर हम लोग अकाउंटिंग क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल अकाउंटिंग क्वालिटी ठीक है, बट कंपनी ने एडजस्ट आईपीओ के पहले कुछ मेजर चेंजेस किए हैं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ विंडो ड्रेसिंग कर सके और कंपनी के फाइनेंशियल्स को पॉजिटिव दिखा सके। ऑडिटर के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये कंपनी ठीक है, कि ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा सच इशू नहीं है। प्रोमोटर एक्सपीरियंस में अगेन येलो साइन है, जो कि ठीक है। 2010 की कंपनी बनी हुई है तो 15 साल का एक्सपीरियंस है प्रोमोटर को। ट्रैक रिकॉर्ड, कंटिन्यूसली कंपनी लॉसेस बुक कर रही है, रेगुलेशन कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। प्री आईपीओ होल्डिंग थोड़ी सी हाई है और आईपीओ के जैसे ही हो जाएगा तो, क्योंकि प्रोमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं, तो आईपीओ के बाद प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम हो जाएगी। प्रोमोटर डाइल्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोमोटर डाइल्यूशन हो रहा है, इसलिए ये रेड सिग्नल दिया हुआ है। ईसॉप इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ईसॉप पहले 15 करोड़ का था, अभी 45 करोड़ के आसपास का ईसॉप इशू हुआ है। माइनॉरिटी अलाइनमेंट थोड़ा सा हाई है, रेड दिखा रहा है। आरपीटी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, कन्फ्लिक्ट ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ सब्सिडीज अराउंड 200-250 के आसपास है, तो रिस्क जितने ज़्यादा आरपीटी ट्रांजेक्शन होंगे उतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन रिस्क बढ़ जाता है। कैपेक्स कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर कंपनी में अच्छे से मैनेज नहीं करती सारे फिक्स्ड एसेट्स को और क्लाइंटेल को, कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कंपनी बहुत ज़्यादा फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। 10,000 करोड़ का आईपीओ, 10,000 करोड़ का ऑलरेडी लोन चल रहा है, तो ये सारा का सारा पैसा उठा करके कंपनी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और ये प्रोजेक्ट्स कुछ भी होता है तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कंपनी के अर्निंग्स की बात करें और कंपनी का अर्निंग्स नेगेटिव है, कैश फ्लो नेगेटिव है, गवर्नेंस रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, लीगल रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, और कंपनी का स्वॉट एनालिसिस तो आप देख ही रहे हैं कि कंपनी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। कंपनी फुल्ली डिपेंडेंट है फाइनेंसिंग के ऊपर, रेगुलेटरी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, कंपटीटिव टैरिफ के ऊपर रिस्क रहेगा इसका। काउंटर पार्टी पेमेंट डिलेज फ्रॉम डिस्कॉम, जो डिस्कॉम करके इसकी पार्टी उसको कंटिन्यूसली डिले हो रहा है। करेंसी रिस्क रहेगा इसके ऊपर एक, और पॉलिसी रिस्क, या गवर्नमेंट अगर कुछ भी नई पॉलिसी लेके आती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कंपनी के ऊपर ईएसजी का डिमांड कंपनी कंटिन्यूसली राइजिंग में है। कंपनी आईपीओ का पैसा यूज़ करेगी तो कंपनी में हो सकता है कुछ एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिले, बट कंपनी का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रिटेन्ड अर्निंग कंपनी के नेगेटिव हैं, ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। कंपनी कंटिन्यूस 2 ईयर से लॉसेस दिखा रही है। ये टॉप 18 रिस्क फैक्टर है कंपनी के, जो कंपनी का भी इशूज है। तो सबसे पहले कंपनी लिवरेज, बहुत एक्सेसिव लिवरेज पे कंपनी चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। रिटेन्ड अर्निंग कंपनी के नेगेटिव और अराउंड 610 करोड़ के आसपास का नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग है। प्रॉफिट 2 साल से कंटिन्यूस लॉसेस में है। कंपनी बहुत ज़्यादा हाई फाइनेंस कॉस्ट लेकर के रखी हुई है। जो कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है 114 करोड़ के आसपास का कंपनी का अदर इनकम है। इंटरेस्ट इनकम पे कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, 38 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम है। कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा कम है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 3 के ऊपर है, मतलब जो कि हम लोग एवरेज 1 कंसिडर करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, ये 3 के आसपास में चल रही है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही लास्ट ईयर में बहुत कम हुआ था। तो ये सब सारे के सारे इश्यूज है कंपनी के साथ। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक तो नहीं है। अगर फ्यूचर में कंपनी का फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होता है देन वी विल कंसीडर दिस एज अ पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू।